Hello students, today's topic is chemical reaction and equation. Dear students, we see many examples in the surrounding daily and day-to-day life like melting of ice and the swirling of milk and chemical decomposition of different substances. So all these or burning of camel, all these they can be divided into two categories. The first physical, second chemical. So there are many changes which we can divide in the two. यानी कि बहुत सारे ऐसे अभिक्रियाएं हमारे डेली लाइफ में आते हैं जिनको हम दो कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं और वो फर्स्ट क्या है फिजिकल सेकेंड है केमिकल. व्हाट इज फिजिकल? इफ देयर इज यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं. ये रासायनिक परिवर्तन है. भौतिक परिवर्तन क्या है? व्हेन देयर इज चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर ओनली, दैट इज चेंज इन स्टेट. केवल अवस्था में परिवर्तन है तो भौतिक परिवर्तन है. जिसका जो एग्जाम्पल है वो आप दे सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस यानी कि आइस है ये मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो जाती है. तो इसका जो फॉर्मूला है वो H2O ही रहता है. नया मैटर नहीं बनता. केवल सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आइस जो है ये क्या है सॉलिड स्टेट और एक इसमें गई लिक्विड स्टेट यानी कि केवल स्टेट चेंज हुई है. व्हेन देयर इज चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, जब कोई भी अवस्था में परिवर्तन आता है तो उसको हम क्या कहेंगे फिजिकल चेंज. क्या होगा फिजिकल चेंज. एंड इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, new substance formation, then it is called chemical change. यानी कि अगर कोई नया पदार्थ बनता है तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं. जैसे इसका एग्जांपल है वो आप ले सकते हैं H2 प्लस Cl2. क्या बन गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल. ये हाइड्रोजन गैस है, इसको हम क्या कहेंगे हाइड्रोजन. और ये क्या है ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से क्या बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक गैस. तो यानी कि ये नया सब्सटेंस बन गया है. तो फिजिकल चेंज हमारे सराउंडिंग में कौन से हैं, केमिकल चेंज हमारे सराउंडिंग में कौन से हैं. तो अब ये सोरिंग ऑफ मिल्क दैट इज केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस दैट इज द फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कैंडल दैट इज आल्सो फिजिकल एंड केमिकल बिकॉज मेल्टिंग ऑफ वैक्स दैट इज फिजिकल, बर्निंग ऑफ वैक्स दैट इज केमिकल. तो इसके अंदर दोनों ही हैं. तो आपने यहाँ जाना कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है. अगर कोई अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं. जैसे अगर किसी कागज को लेकर उसके दो टुकड़े बना दिए या लकड़ी को लेकर दो टुकड़े बना दिए तो वो लकड़ी ही रहती है, तो उसको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे. उसमें नया पदार्थ नहीं बनता. लेकिन अगर कोई नया पदार्थ बनता है तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे. न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन यानी कि नया पदार्थ बनता है. जैसे इन दोनों की अभिक्रिया से और नया पदार्थ बना है तो इसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे. तो आज हम रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हम जो केमिकल चेंजेस हैं उनको स्टडी करेंगे. तो इससे पहले हम ये देखेंगे हाउ वी कैन आइडेंटिफाई देयर इज केमिकल चेंज. हमें कैसे पता चलेगा कि ये रासायनिक परिवर्तन है. रासायनिक परिवर्तन की पहचान कैसे करेंगे, कैसे हमें किसी भी कोई भी परिवर्तन हमारे सराउंडिंग में हो रहा है और उसको आइडेंटिफाई करना है तो हमें कैसे पता चलेगा. इफ देयर इज द चेंज इन कलर,
चेंज इन कलर, अगर कलर में कोई चेंज है, और पीपीटी फॉर्मेशन या प्रेसिपिटेट वगैरह जो बन रहे हैं, और रिलीज ऑफ एनी गैस, रिलीज ऑफ गैस, और चेंज इन स्मेल, चेंज इन स्मेल, यानी कि या तो गंध में परिवर्तन होगा, या उसमें से कोई गैस निकलेगी, या उसमें थक्के बन जाएंगे, या उसका कलर चेंज होगा। तो इन सब से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई इफ द process taking place in our surrounding, that is chemical change or physical change। तो इनसे हम केमिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फिजिकल है, कौन सा केमिकल है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो उनमें से फाइंड आउट विच इज केमिकल चेंज या विच इज फिजिकल चेंज, कि आपने पहचानना है रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है या भौतिक जो परिवर्तन है वो कौन सा है। अब बात आती है केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें यानी कि इसको हम कैसे दर्शाते हैं और ये होती क्या है। तो ये तो आपने रासायनिक अभिक्रिया तो आपने अभी अभी पढ़ाई है। इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस देन वी कैन से दैट इज केमिकल रिएक्शन, यानी कि अगर कोई नया पदार्थ बनता है तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फिर बात आती है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन। द केमिकल इक्वेशन इट इज इक्वेशन वर्ड इज गिवन दैट इज symbolic representation of chemical reaction, by using either symbol or formula of different substance, या इतना भी कह सकते हो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के द्वारा दिखाना उसको क्या कहते हैं, इक्वेशन। सच एज अभी अभी हमने एग्जांपल लिया था H2 + Cl2, क्या बन गया HCl। तो इसमें हाइड्रोजन जो गैस है उसको H2 से दर्शाया है। H2 H हाइड्रोजन गैस का सिंबल है H2, क्लोरीन गैस का सिंबल है Cl2, बना क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक। तो इसको क्या कहेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसको हम इक्वेशन कहेंगे, केमिकल इक्वेशन, कि सिंबल के द्वारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाना उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अब जो रासायनिक समीकरण है ये दो प्रकार के होते हैं, उसको हम कह सकते हैं अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड है, इसको स्कैल्टल वर्ड भी देते हैं, स्कैल्टल इक्वेशन एंड दिस इज बैलेंस, यानी कि असंतुलित समीकरण। और ये क्या है, संतुलित समीकरण। इसको कंकाली समीकरण भी कहते हैं, कंकाल केवल कंकाली समीकरण। और ये क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो कंकाली समीकरण क्या होता है, ओनली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस not having the equal number of atoms of different element on both side of arrow, यानी कि दोनों साइड हैं ये परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती। जैसे ये जो है ये कंकाली समीकरण है, केवल सिंबल के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को लिखना जरूरी नहीं है।
कि उसमें जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड और एरो के राइट हैंड साइड जो है ये परमाणु बराबर हों। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन के यहाँ पे 2 है, यहाँ क्लोरीन का 1 है, तो ये अनबैलेंस्ड है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको हम कंकाली या स्केलेटन इक्वेशन भी कह सकते हैं। सेकंड क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। If the number of atoms of the different reacting elements they are equal on both sides of arrow, left hand side this is left hand side and this is right hand side. अगर दोनों इक्वल हैं, क्या नंबर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संख्या, जैसे हाइड्रोजन है इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएंगे, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो इधर भी क्लोरीन कितने हो गए 2। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सभी परमाणु की संख्या बराबर है, तो जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन। सो हाउ वी कैन कन्वर्ट अनबैलेंस्ड इनटू बैलेंस्ड, बाय बैलेंसिंग इक्वेशन। इसमें ये भी आता है कि इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, ये था अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अभी हम पहले देखें कि किसी भी इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। इक्वेशंस इट इज रिटन, दैट इज रिएक्टिंग सब्सटेंस दे आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हमारे बाएं हाथ की साइड क्या लिखते हैं हम, अभिकारक या रिएक्टेंट। इनको हम रिएक्टेंट कहते हैं या अभिकारक, क्रिया करने वाले। और जो राइट हैंड साइड है उनको किसको लिखते हैं, प्रोडक्ट्स या उत्पाद, उत्पन्न होने वाले, क्रिया करने वाले, उत्पन्न होने वाले। तो रिएक्टेंट्स को यानी क्रिया करने वाले को, अभिकारक को किस साइड रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और उनके बीच में प्लस का चिन्ह होगा जो क्रिया करने वाले होते हैं। राइट हैंड साइड प्रोडक्ट को रखते हैं और उनके बीच में भी अगर ज्यादा है, यहाँ तो 1 है, अगर ज्यादा है तो उनके बीच में भी प्लस का चिन्ह होगा, दोनों के बीच में एरो का निशान होगा। एरो की जो दिशा है वो ये दर्शाएगी कि कौन से सब्सटेंस रिएक्ट होकर कौन सा उत्पाद बना है, प्रोडक्ट बना है, तो वो उसकी डायरेक्शन दर्शाएगी। तो ऐसे हाउ वी कैन राइट द केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन का लिखने का तरीका है कि सभी रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, सभी प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड रखेंगे। जो रिएक्टेंट के बीच में प्लस का चिन्ह होता है, प्रोडक्ट के बीच में भी प्लस का चिन्ह होता है, दोनों के बीच में एरो का निशान होता है। एरो की डायरेक्शन, रिएक्शन की जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो किस साइड है। अब हम देखेंगे कि हम जो अनबैलेंस्ड को बैलेंस में कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन की जो बैलेंसिंग है वो हम किस टाइप से कैसे करते हैं, तो यहाँ हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसके लिए सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, आयरन react with water H2O, then it produce ferric Fe3O4 ferric oxide and hydrogen gas। ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है और इसको हमने बैलेंस करना है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग, यानी कि आपने सीखना है किसी भी इक्वेशन को कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। तो पहला इसके अंदर स्टेप होगा कि सभी जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं उनको आप बॉक्स के अंदर क्लोज कीजिएगा। तो ये हमने यहाँ पे ये सभी क्या थे, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट्स को हमने बॉक्स में क्लोज कर दिया। रिएक्टेंट किस साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। जो प्रोडक्ट है इन सभी को भी हमने बॉक्स में बंद कर दिया है। तो सभी को बॉक्स में बंद कीजिएगा। ये सब क्या है, प्रोडक्ट। ये हमारा पहला स्टेप होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल वी मेक ए टेबल एंड इन दिस टेबल वी टेक द एलिमेंट्स, सपोज रिएक्टिंग एलिमेंट। यहां हम लिखेंगे
रिएक्टिंग, कौन कौन से एलिमेंट रिएक्ट होते हैं, तो रिएक्टिंग एलिमेंट। यहां हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। यहां नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई है। ये था फर्स्ट स्टेप, बॉक्स में बंद करना। सेकेंड स्टेप क्या है, टेबल बनाना। तो इसमें क्या है, रिएक्टिंग एलिमेंट, वो कौन कौन से हैं, Fe, उन सभी को हम लिखेंगे। फिर क्या है, हाइड्रो H2O में कौन से दो एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। तो ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन, हमने दोनों को लिखा है। फिर है नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें एटम की संख्या कितनी है, यानी कि Fe की संख्या क्या है, Fe एक ही है। फिर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या क्या है, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन की संख्या क्या है, ऑक्सीजन 1 है। फिर हम चलेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड Fe कितने हैं, आप ये देखिएगा, Fe यहाँ पे Fe3 फिर है ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4। फिर हम देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2। तो हमारी जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है, क्योंकि Fe है वो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 है, राइट हैंड साइड 3 है। बैलेंस कौन सी होती है, अगर Fe दोनों साइड बराबर होता तो Fe बैलेंस होता। और हाइड्रोजन इधर 2 है उधर 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है, संतुलित है। ऑक्सीजन इधर 1 है और उधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो ये भी अनबैलेंस है। तो इनको बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम उस तत्व को बैलेंस करते हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। यहाँ इस इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज्यादा है, तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड 4 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 1। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने आ गए, 4। अब हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी है, H2O इकट्ठा है इस बॉक्स में। तो अगर बॉक्स के बाहर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो उन सब के साथ गुणा होगा। तो यहाँ 4 दूनी 8, यानी कि हाइड्रोजन है वो कितने हो गए हैं और वो किस साइड हो गए हैं, ये आपने याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमने हाइड्रोजन के पास जाना है, ये स्वयं ही 4 हो गए हैं, यानी कि 8 हो गए हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्या हाइड्रोजन उधर कितने हैं, हाइड्रोजन उधर कितने हैं, 2। तो अगर हम हाइड्रोजन यहाँ भी 4 से गुणा कर दें, यहाँ हम किससे गुणा कर दें, 4 से ही, ये 4 से हमने इसको गुणा कर दिया, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। अब हम ये देखते हैं कि आयरन है, यानी कि Fe है, वो इधर कितना है, 1, और उधर कितना है, 3। तो यहाँ जो अगर हाइड्रोजन इसको Fe को इधर हम 3 से गुणा कर देते हैं, यानी कि यहाँ हमने 3 से गुणा कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 3। अब हम ये देखते हैं कि क्या हमारा समीकरण संतुलित हो गया है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड Fe कितने हैं, 3, राइट हैंड साइड Fe कितने हैं, 3, तो दोनों साइड 3-3 है, ये हमारा संतुलित हो चुका है। अब हम आगे जाते हैं, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यानी कि हाइड्रोजन है ये लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 8। फिर हम जाएंगे राइट हैंड साइड, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये भी संतुलित हो चुका है। फिर हम ऑक्सीजन 4 एकम 4, यानी कि ये 4 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 4, और उधर कितने हैं, O4, यानी कि 4। तो ये भी हमारा संतुलित हो गया है। तो इस तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो उसमें पहला स्टेप आप
सभी जो फॉर्मूले हैं उनको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। और दूसरा स्टेप होता है कि आप एक टेबल बनाइएगा, जैसे पहली लाइन में एलिमेंट जो भी लेफ्ट हैंड साइड है वो लिखेंगे, फिर उनकी लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट की संख्या, फिर जो एलिमेंट के एटम्स की संख्या, फिर राइट हैंड साइड एलिमेंट के एटम की संख्या, फिर आप उसको सबसे पहले संतुलित कीजिएगा जिसकी संख्या सबसे अधिक है। जैसे इस इक्वेशन के अंदर हमने ऑक्सीजन को सबसे पहले संतुलित किया, उसके बाद सभी को आप संतुलित कर सकते हैं इस तरह से। अब हम ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हैं क्या एक ही प्रकार की होती हैं या विभिन्न प्रकार की होती हैं, यानी कि इक्वेशन है ये एक ही प्रकार की होते हैं या बहुत सारे टाइप के होते हैं। The chemical reactions, they are different type. The combination, decompositions, and the displacement, double displacements, oxidation, reductions, there are so many. But in your syllabus, only the 6 types. So out of 6, we will study today only the 2, and that is the combination and the decomposition. So first, we take example of combination. Combination है जैसे इसका नाम है कंबाइन होना, यानी कि इसको हम ये कहते हैं संयोजन, ये संयोग करना, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन क्या होती है? दैट केमिकल रिएक्शन इन विच द टू और मोर substances combine, यानी कि जुड़ जाते हैं, to form a single substance or a substance। तो आप यहाँ पे देखिए दो या ज्यादा जुड़कर क्या बनाया, एक, टू फॉर्म ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस बनाते हैं, दो या इससे अधिक जुड़कर एक सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे C+O2 क्या बनाया, CO2। तो यहाँ क्या है, कार्बन, और ये क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों से जुड़कर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक है, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में प्लस है, इट मीन्स यहाँ पे दो है, ये दो जुड़कर और एक बना, तो ये क्या हुआ, टू एंड द मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो इसकी टर्म से ही डेफिनेशन निकल जाती है, जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द सेकेंड, इट इज द डीकम्पोजिशन, इट इज डीकम्पोजिशन। इसको भी आप ये देखेंगे, डीकम्पोजिशन, इट इज ए सिंगल सब्सटेंस, यानी कि यहां आप देखेंगे कि सिंगल सब्सटेंस, एक ही जो सब्सटेंस है, ब्रेक डाउन, ये आप यहां जरूर देखेंगे, ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर, यानी कि एक ही सब्सटेंस है, दो या इससे अधिक में टूट जाता है, उसको क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन। तो यहां एग्जांपल ले सकते हैं आप, CaCO3, अगर इसको हम हीट करते हैं, हीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा, CaO प्लस CO2। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एक ही है, और ये क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, एक कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। दूसरा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक कैल्शियम ऑक्साइड बना, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बना। एक सिंगल सब्सटेंस जब टूट जाता है तो दो सब्सटेंस बनते हैं या उससे ज्यादा सब्सटेंस बनते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन, यानी कि टूटना। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, जो संयोजन, तो इसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, इसको क्या कहते हैं, वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोग होना, टूटना। जब एक ही पदार्थ टूटकर दो या उससे अधिक बनाते हैं तो उसको वियोजन कहते हैं। आप यहाँ पे ऊष्मा दे सकते हैं कि ऊष्मा की सहायता से बना। अब ये आप देख रहे हैं
कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। ये ऊर्जा हम किससे लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप डिफरेंट हो जाती है। तो अब हम कर रहे हैं टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कि कितने टाइप की हो सकते हैं और जो आपके सिलेबस में है, 10th में सिलेबस में है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो 10th में सिलेबस में है तो वो आप ये देखिएगा, द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। रिएक्शंस, वो फर्स्ट आप इसमें दे सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड है इसमें दो फोटोकेमिकल, और थर्ड है थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन, photochemical decomposition, and this is electrolysis. So what is electrolysis? That is breaking by passing of electric current. आपने को बताया था कि एक ही सब्सटेंस अगर दो या ज्यादा में टूट जाता है तो यहाँ ब्रेकिंग किससे हो रही है, ब्रेकिंग बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर हम करंट पास करके और उसको तोड़ते हैं देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर H2O। जब H2O में से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है यानी कि करंट गुजारा जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा H2 प्लस O2। यानी अगर आप यहाँ पे कोई भी मग वगैरह लेते हैं और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और जो ये दो इलेक्ट्रोड हैं दोनों ही, और ये टेस्ट ट्यूब इनको इन्वर्टेड पोजीशन में हमने रख दिया है और ये वाटर है, क्या एसिडिफाइड वाटर, because the pure water is bad conductor of electricity, so it is acidified water, and this then electrodes they are connected to battery. This is negative terminal and this is positive terminal. So what happens when the electricity is passing through the water? Then in that case the oxygen will stop at one end of electrode and the hydrogen on the other end of electrode. This is hydrogen. So on one electrode the hydrogen and the other oxygen. The quantity of hydrogen it is double than oxygen because the amount of hydrogen in one molecule of water it is double than oxygen. तो इसको हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके लिसिस तोड़ना, तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी डिकम्पोजिशन है। फर्स्ट है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल आप इसके अंदर ले सकते हैं क्या, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड एन1, दिस इज सनलाइट, then converted into Ag और Br2, यानी कि जो इस सिल्वर में और ब्रोमीन में टूट जाती है। Bromine it is sensitive to light, so it is released, and this reaction it is used in the black and white photography. Black and white, the photography, फोटोग्राफी के अंदर यही रिएक्शन है वो यूज किया जाता है। फिर है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मीनिंग क्या है बेटा, हीट से टूटना, यानी कि हीट पास करके टूटना। और ये हम स्टार्टिंग में ले सकते हैं जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीटिंग की जाती है, हीटिंग तो क्या होता है लाइमस्टोन बन जाता है CaO प्लस, आपको एक लाइन यू कैन से फाइंड दिस इज CO2, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम क्या कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तीन टाइप के आपके सिलेबस में, इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि एसिडिफाइड, ये जो है ये क्या है एसिडिफाइड वाटर H2O, यानी कि पानी के अंदर कुछ बूंदें और
एसिड की डाली हुई है जिससे ये कंडक्टर बन जाए, और इसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वाटर है वो टूटकर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में चेंज हो जाता है। जैसे ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो गैस बने हैं, यहाँ बैलेंस करने के लिए इसको उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप ये देखेंगे कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन की क्वांटिटी दुगनी है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल पानी के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से दुगनी होती है। फिर है फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड जो टूटकर सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में चेंज हो जाता है, और यही जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो इसीलिए फोटोन मींस लाइट केमिकल रिएक्शन है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन विच टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये थर्मल दैट इज द ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ हीटिंग, ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो इट इज नेम्ड एज द फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये आपका था डिकम्पोजिशन और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बाकी के जो रिएक्शन है वो अगले वीडियो में हम करेंगे। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।